हाय दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ठंड का मौसम है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ सब हमारे सारे यूट्यूब फैमिली, हमारे सारे दोस्त, सभी लोग अच्छे रहें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ा पहने और सेफ सुरक्षित रहें। और अपना ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, मैं आज ब्लॉग में एक अनोखी चीज़ बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारी बातों से सहमत होंगे आप लोग, और हो या ना हो, जो नहीं होंगे वो मुझे कमेंट में भी बताना, जो होंगे वो भी बताना। तो इसीलिए मैं देख रही थी बैठ के वीडियो, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चाही कि मैं अपने दोस्तों से शेयर करती हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ महिला विकास मंच के अध्यक्ष वीना मानवी जी से। उनके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ आप लोगों से। तो वीना मानवी जी से 20 दिसंबर को अब तक न्यूज़ चैनल वाले से बात हुई थी। कुछ जो ब्लॉग हमने देखा, उनकी बात सुनी तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं बोली जो मैं अपने दोस्तों से अपनी फीलिंग शेयर करूं। तो वीना दीदी, माफ़ी चाहती हूं, और सबसे पहले मेरे तरफ से आपको प्रणाम है। आप हमारे सीनियर हैं, पद से भी और उम्र से भी, इसलिए हमारा नमस्कार। और जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैं बता रही हूँ। आप भी कहीं अगर आप तक पहुँच पाए मेरा ब्लॉग, तो आप भी अच्छी सहमत हो गए हमारी बातों से। तो कहीं ना कहीं कांड होता है, जहाँ जहाँ होता है आप तक सूचना जाती है तो आप हेल्प करती हो। सोनपुर में भी हुई थी कांड, तो आपने हेल्प किया, बहुत अच्छी बात है, कर रही हैं। महिला विकास मंच होती ही ऐसे हैं। महिला का सुरक्षा कवच है एक तरफ से, और उसमें हल्का अगर हो तो न्याय दिलाने में अच्छा होता है, बेटर होता है। लेकिन जब भारी पड़ जाता है लड़ाई तो आप पीछे हट जाती हैं। यही बात है। संघर्ष का मतलब होता है कि हर कदम पर लड़ो। अगर आप महिला की सुरक्षा कवच हैं तो हर कदम पे महिला का साथ दीजिए। तो जब हल्का होता है लड़ाई तब तो आप साथ देती हैं, जब भारी पड़ने लगता है तो पीछे हट जाती हैं। तब उस लड़ाई को कुछ ना कुछ एक नया नाम दे के छोड़ देती हैं, फुल स्टॉप लगा देती हैं वहीं पे। तो यही बात है। मैं सुनी हूँ आपकी बहुत सारी बातें। बिहार पुलिस के हाथ लंबे नहीं हैं, छोटे हैं। पत्रकार भाई साहब ने आपको बताया कि पुलिस का हाथ, कानून का हाथ लंबा होता है। तो आपने बोली जो कानून का हाथ लंबा नहीं होता है, बिहार पुलिस का हाथ लंबा नहीं है, छोटा है। तो आप कीजिए ना लंबा। आप क्यों नहीं करवाती हैं? अगर आप महिला का सुरक्षा कवच हैं, महिला के लिए आप लड़ती हैं, तो उसी पुलिस थाना में जाके आप क्यों नहीं कंप्लेन करती हैं? अगर महिला सक्सेस नहीं होती है तो आप क्यों नहीं लड़ाई लड़ती हैं? थाना वाले को क्यों नहीं बोलती हैं? आप अगर एसपी को सस्पेंड करवा सकती हैं तो उस थाना में जाके क्यों नहीं अधिकार दिला सकती हैं? महिला को, पीड़िता को क्यों नहीं अधिकार दिला सकती हैं? लेकिन इतना मेहनत कौन करे? गवर्नमेंट की पैसा आप नहीं लेना चाहते हैं। वीना मानवी टारगेट बनेगी आपके महिला विकास मंच के। अगर कोई भी सदस्य, मैं पहले भी कभी, अभी डेट मुझे याद नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, इसलिए मैं डेट नहीं बता रही हूँ। मैं पहले भी कभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो देखी थी कि इनके महिला विकास मंच की किसी महिला पे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, 10,000 रुपया लेने की लांछन आई थी, और इन्होंने एक्सेप्ट की थी वीना मानवी दीदी ने कि मैं अभी तहकीकात नहीं की हूँ, लेकिन मैं अभी दे। आप जब ने तहकीकात किया ही नहीं तो दे क्यों नहीं है? आप 1 लाख रुपये महीना कमाती हैं, पर्सनल कोई 5 लाख रुपये महीना कमाता है, वो किसी के पीछे 5,000 नहीं कर सकता है। तो आप अपने पास से 10,000 रुपया दे रही हैं, खर्चा कर रही हैं, कौन बिलीव करेगा? आरती की बात हुई रही, आरती के बारे में भी आपसे पूछा गया था।
अब तक वाले ने आरती के बारे में भी आपसे पूछा था, तो आपने क्या बोले उनको? आप बोली जो नहीं वो बेचारी क्या करेगी, जो किया उनके फैमिली के लोग किया। अरे आरती एक कम पढ़ी लिखी इंसान में अपना दिमाग बहुत चलाती है। क्यों? आरती के पास आप जैसे महिला विकास मंच के अध्यक्ष वीना मानवी दीदी का सपोर्ट था, बहुत सारे ब्लॉगर्स थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, सभी का सपोर्ट आरती को मिल रहा था। वो तो फैमिली को इतना बता सकती थी, फैमिली उसके सपोर्ट में था कि हाँ मुझे शादी करना है तो 2 महीना 4 महीना वेट कीजिए। हाँ, कुछ दिन पहले आपकी इतनी नाराज़गी थी आरती से कि देखने वाले बात नहीं थे, आपका फेस भी बदला हुआ था और आप ये भी कहीं ना कहीं बताए थे कि अब मैं उसके साथ कुछ भी होगा तो मैं खड़ी नहीं उतरूंगी। लेकिन 20 दिसंबर की आप पत्रकार भाई से बात हुई अब तक न्यूज़ वाले से, तो आपने क्या कहा? वो बेचारी अभी भी हमारी बात होती है, बस गई आपसे पैर पकड़ी होगी, माफ़ी मांगी होगी, सॉरी बोली होगी, आपने माफ़ कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि ये एक बार भी आरती को नहीं बोले कि तुमने जो गलत काम की है उससे कितने लड़की का मनोबल बढ़ गई है, कितनी लड़की अब आने वाले कल में कितनी लड़की ऐसा कांड करेगी, वो आपको बेचारी देखिए। अब हाल में ही आरती जैसा कांड हुआ है, मंजली, अनुष्का और अभिषेक का भी मर्डर हुआ है मंजली के घर में, वो बेचारी नहीं थी, उसके लिए आप क्यों नहीं लड़े? क्यों आप तक वो नहीं पहुंच पाई? इसीलिए आप नहीं लड़े। तो आप एकदम कम संघर्ष में नेम और फेम मिल जाए अच्छी बात है, लड़िए तो अच्छे से लड़िए, नहीं तो नहीं लड़िए। और जब आप आरती को बेचारी कहती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बेचारी नहीं है, वो अपना दिमाग ज़्यादा कुछ चलाती है। उसके शक्ल में मुखौटा में बेचारी का नकाब पहनी है, वो है नहीं बेचारी, समझ गए? इसीलिए बेचारी सब लोग होते हैं। मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास भी एक मोबाइल है, एक स्टैंड नहीं है दोस्तों, मैं स्टैंड पे रख के कभी ब्लॉग बना सकूँ या दोस्तों से अपनी फीलिंग शेयर कर सकूँ। जब मुझे बैठकर आप लोगों से बात करना होता है या फीलिंग शेयर करना होता है तो मैं एक टेबल रखी हूँ, उस टेबल पे बॉटल या कुछ ऐसा सपोर्टिव चीज़ रख देती हूँ और वहाँ पे मोबाइल रख के मैं आप लोगों से जब हाथ जोड़ना होता है तब मेरी इच्छा होती है कि नहीं है, दोस्तों से मैं कभी हाथ नहीं जोड़ी हूँ, अपने व्यूअर से कभी हाथ नहीं जोड़ी हूँ, अपने सब्सक्राइबर से कभी हाथ नहीं जोड़ी हूँ, तो मैं टेबल पे रख के आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ या रिक्वेस्ट करती हूँ या अपने दोस्तों को एंटरटेन करती हूँ। तो कहीं ना कहीं बेचारे सब लोग होते हैं, लेकिन ऐसा ना करे वीना दीदी। अगर किसी के साथ आप लड़ाई लड़ते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं तो आखिरी हद तक कीजिए, जब उसको भारी पड़ने लगता है लड़ाई तो आप पीछे हट जाती हैं। और आपके महिला विकास मंच में कोई भी सामने कोई कैमरा के से नहीं फेस करता, कोई मीडिया वाले से जहाँ होती हैं आप ही होती हैं, आप ही मीडिया वाले से बात करती हैं। जो कुछ करना होता है न्यूज़ चैनल वाले से या ब्लॉगर से, किसी से भी सवाल जवाब करना होता है आप ही करती हैं। आपके महिला विकास मंच के और भी सदस्य कोई भी नहीं करती है, सिर्फ आप। तो टारगेट तो आप ही होंगी ना। अगर बात कुछ ऐसा होता है तो टारगेट आप ही बनती है। तो इसीलिए अगर हमारी बात आपको बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हो वीना दीदी। और मुझे बहुत क्या बताऊँ उत्सुकता है मुझे बहुत उत्सुकता है कि आपसे कभी ना कभी मिलूं। तो बिहार अगर पटना आऊँगी तो मिलूँगी ज़रूर आपसे, मिलने की बहुत ज़्यादा अरसा है, तमन्ना है, तो मिलूँगी। तो दोस्तों और क्या बताऊँ, बताने को तो बहुत कुछ है। तो आज तक के लिए इतना ही, और साथ में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि आप हमें अगर सब्सक्राइब करोगे कमेंट करोगे तो हम आगे कुछ और अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।